नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो एक मेरे पास ये पीसी आया है, सिस्टम आया है। तो इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हाँ, अभी अच्छे से दिखेगा। तो इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मैं इसे जब भी ऑन कर रहा हूँ, यहाँ से देखें, ये यहाँ से ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पावर कॉर्ड वगैरह लगा दिया, वीजे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं जब इसे ऑन ऑफ के लिए स्विच दबा रहा हूँ, यहाँ पे इसका ऑन ऑफ है, जब इसे दबा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से फ़ैन वगैरह इसका नहीं घूम रहा है। यार ये तुमने निकाल के रखा है यार, तो ये कहाँ से चलेगा? तो कंपनी में आईटी वाले को दिखाया है। कंपनी में दिखाया था। कंपनी में है ना वो जो पीसी चलो मतलब ठीक है, हल्का सल्का। कोई बात नहीं। तो एक मिस्टेक हो गया, तो चलो हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अभी जस्ट आया है, मैंने चेक भी नहीं किया क्या प्रॉब्लम था क्या नहीं। चलो इससे मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये इसका ऑन ऑफ है, ठीक है, ये इसका ऑन ऑफ है। तो मैं इसे यहाँ पे लगा रहा हूँ, चलो हाँ, फिर भी ये नहीं घूम रहा है, ठीक है। अगर देखिए जब भी आप इस तरीके से स्विच लगा होगा ऑन ऑफ का, ठीक है, इस पावर लिखा रहता है, पावर SW, तो जब भी यहाँ पे लगा रहेगा स्विच, अगर इससे नहीं चल रहा है तो एक बार आप रिसीट का बटन यहाँ पे देख लीजिए, रिसीट कहाँ है। तो रिसीट का यहाँ पे ऑन ऑफ की जगह पे लगाइए जहाँ पे से आप ऑन ऑफ करते हैं, और उस रिसीट के बटन से एक बार ऑन ऑफ करके देखिए। अगर ये फिर भी ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो एक बार आपको पावर कॉर्ड चेक कर लीजिए। तो पावर कॉर्ड को जो भी काम करेंगे बंद करके निकालना है, बंद करके ही सप्लाई में लगाना है, ठीक है। अब हम इसको पावर कॉर्ड को चेक करेंगे। तो पावर कॉर्ड को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को, ठीक है, AC पे रखेंगे, AC 600। तो हमारे घर में, क्योंकि AC 600 इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे घर में करंट जो आता है वो 200 के ऊपर आता है, ठीक है। तो अब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ और अब इसकी करंट की वैल्यू चेक करूँगा। देख सकते हैं इसका 250 के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा पावर कॉर्ड ओके है और पावर सप्लाई में प्रॉब्लम दे रहा है। तो अब इसका और भी चेक करने का तरीका क्या है, तो हमें एक बार दूसरा पावर सप्लाई भी लगा के एक बार चेक करना होगा। तो मैं इसे यहाँ से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी एक इसका कनेक्टर है, कनेक्शन, इसे भी डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मुझे लगता तो नहीं है कि पावर सप्लाई का हो सकता है, लेकिन नो पावर है तो माफ़ करना, कस्टमर आए थे। तो चलिए, हमने यहाँ पे अभी किया, ठीक है। तो अभी मैंने इसे डिस्कनेक्ट किया और मेरा जो सप्लाई है ये वाला है। तो अब मैं इसे लगा के देखूँगा एक बार फ़ैन वगैरह घूम रहा है या नहीं, ठीक है। तो जो लगाएंगे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ध्यान से करिएगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई कौन सा है। तो मेरा ये है, और ये 4 पिन कनेक्टर है। ये 4 पिन कनेक्टर से आपका डिस्प्ले आता है। ये येलो वायर 12 वोल्ट सप्लाई करता है, ठीक है, 12 वोल्ट पास करता है। तो ये यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे इसके मदरबोर्ड के इस सेक्शन को VRM सेक्शन बोलते हैं। VRM सेक्शन भी प्रॉब्लम होने की वजह से बोर्ड नो पावर में जाता है, ठीक है। तो पहले हम बेसिक जो चेक करना चाहिए वो कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से चेक होता है ये, ठीक है। ये मैंने लगा दिया पावर कॉर्ड, और अब मैं एक बार चालू करूँगा और फिर से रिसीट का बटन ही दबा के देखूँगा। तो ये अभी भी नहीं घूमा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है इससे मदरबोर्ड का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब मैं इसे यहाँ से शॉर्ट करके देखूँगा इसके ऑन ऑफ से। ये फिर भी अब नहीं हुआ रिपेयरिंग, ठीक है, मतलब ऑन नहीं हुआ, सॉरी। तो अब मैं इसे बंद कर रहा हूँ और अब मैं इसे निकाल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। बंद करके मैंने इस सप्लाई को बंद किया, उसके बाद ही यहाँ से अब डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब डिस्कनेक्ट करके अब एक बार मैं ऑन करके देखूँगा, ठीक है। इसे मैं यहाँ से शॉर्ट करके चालू करने की कोशिश करूँगा, तो देखूँगा क्या ऑन हो रहा है ये। तो ये ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है हमारा पावर सप्लाई, सॉरी, मदरबोर्ड हमारा ख़राब है, ठीक है। मदरबोर्ड में हमारा प्रॉब्लम है। अब पता कैसे चलेगा कि हमारा पावर सप्लाई वर्क कर रहा है या नहीं? तो उसे चेक करने के लिए आपको यहाँ पे, तो हमारा कंफर्म हो गया कि मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसे डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, सॉरी, ठीक है। तो ये मेरा पावर सप्लाई है, तो मैं इसे अलग कर रहा हूँ। तो अब हमारा ये पावर सप्लाई वर्क कर रहा है या नहीं, इसे समझने के लिए मार्केट में आपको इस तरीके से 24 पिन ATX का कनेक्टर मिल जाता है, ठीक है।
इस कनेक्टर की मदद से आप बहुत ही आसानी से इसे चेक कर सकते हो कि आपका सप्लाई वर्क कर रहा है या नहीं। और इसे चेक करने के लिए आपको घर पे सीरीज बोर्ड होना ज़रूरी है। आप डायरेक्ट पे कभी भी मत चेक करिएगा पावर सप्लाई को। अगर आपने पावर को सप्लाई को डायरेक्ट चेक किया कभी और प्रॉब्लम निकला तो ये उड़ेगा तो उड़ेगा, आपके घर का पूरा बोर्ड भी उड़ेगा। तो ये गलती कभी मत करिएगा ठीक है। तो आप सिंपली क्या करिएगा, ये अभी बंद है ठीक है, तो इसके मैं कनेक्शन कर रहा हूँ और ये सीरीज बोर्ड पे अभी मैंने लगाया ठीक है। और यहाँ पे जो आपको 24 पिन कनेक्टर है, आप यहाँ पे सिंपली इसे इस तरीके से लगा सकते हैं। तो जैसे जब लगाएंगे तो यहाँ पे सारे लाइट ऑन होने चाहिए ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए सारे लाइट ऑन हुए ठीक है। नहीं, लेकिन पावर सप्लाई में भी प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा सीरीज लाइट बार बार ग्लो होके बंद हो रहा है, ग्लो होके बंद हो रहा है, मतलब लोड उठा के छोड़ दे रहा है ठीक है। मैं आपको एक बार लाइव दिखा देता हूँ। तो हमारे पावर सप्लाई में भी प्रॉब्लम है, हमारे डेस्कटॉप के बोर्ड में भी प्रॉब्लम है, ये हमारा कंफर्म हो गया। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए सीरीज बोर्ड पे हमारा बल्ब वन टाइम ऑन होके बंद होना चाहिए और लगातार हमारा फैन वगैरह घूमना चाहिए, लोड उठाना चाहिए ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो आपके पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है। तो देखिए मैं इसे यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए ये इस तरीके से अगर ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब है इसमें शॉर्टिंग है, आपको पावर सप्लाई भी रिपेयर करना होगा। तो वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा ठीक है। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ठीक है। तो हमारा इसमें कंफर्म हो गया पावर सप्लाई पे भी शॉर्टिंग है और हमारे मदरबोर्ड में भी प्रॉब्लम है।